हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 12 का चैप्टर 7 इंटीग्रल। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं इसका बेसिक्स। ओके, बेसिक में सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग स्कोप ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। ओके, कि इंटीग्रल कैलकुलस का स्कोप क्या है समझेंगे पहले। बेसिकली देखो, हमारे सिलेबस में जो इसका स्कोप है ज्यादातर आपको ये देखने को मिलेगा कि हम यहाँ पर सिर्फ एरिया के बारे में पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन में। अब एरिया भी दो टाइप्स के होते हैं, एक बाउंड फिगर और एक अनबाउंड फिगर। और इससे पहले एक छोटी सी बात समझेंगे हम। देखो, छोटी क्लासेस में हम लोगों ने सीखा है कि हमारे पास कुछ बेसिक फिगर्स होती थी, जैसे स्क्वायर, सर्कल, ओके, रेक्टेंगल, रोम्बस वगैरह। इन सब का एरिया निकालना तो बेसिकली हम लोगों को क्या करवा दिया था कि एक फॉर्मूला याद करवा दिया था इनका। अगर आपके पास कुछ ऐसे फिगर्स हो जो कि बेसिक फिगर में नहीं काउंट की जाए, उन फिगर्स का एरिया कैसे काउंट करेंगे, उसके लिए हमें एक टेक्निक दे रखी है, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रल कैलकुलस। एक चैप्टर दिया हुआ है दैट इज कॉल्ड इंटीग्रल कैलकुलस। और अच्छे से अगर आपको ये चीज सीखनी है तो उसके लिए हमें कौन सा चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर नंबर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में ये सब कुछ बताया जाएगा। वहां पे हम प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे। तो पहले छोटा मतलब थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं। देखो, दो टाइप्स की प्रॉब्लम होती है, एक बाउंड और एक अनबाउंड। इंटीग्रेशन जो होता है वो दोनों टाइप्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है, दोनों टाइप्स की प्रॉब्लम का एरिया निकाल देता है, चाहे वो बाउंड हो या अनबाउंड हो। पहली बात, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक फिगर है, ये खुली। ओके, मैं इसमें कंडीशन डाल देता हूं, मेरे को यहां से यहां तक का एरिया चाहिए। देखो, पहले खुला हुआ था बट ये क्या कर दिया मैंने, इसको बाउंड बना दिया। या कभी बार आपको ऐसी सिचुएशन भी मिल सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल कि मेरे को इस फिगर का एरिया निकालना है। अब कैसे निकालेंगे, उसके लिए कुछ टेक्निक्स वगैरह होती है, क्लियर, जो कि हम सीखेंगे चैप्टर नंबर 8 में। अब यहाँ पे समझेंगे फॉर्म्स ऑफ इंटीग्रल कैलकुलेशन। अब यहाँ पे जो इंटीग्रल कैलकुलस जो होता है उसकी दो फॉर्म्स होती है, एक होता है डेफिनेट और एक होता है इनडेफिनेट। अगर मैं डेफिनेट की बात करूं, समझना, डेफिनेट बोले तो लिमिटेड। देखो, मान लो मेरे पास एक ये शेप है। ओके, यहाँ पर नंबर एक्सिस पर नंबर मेंशन कर देते हैं 1 2 3 4 5। ओके, एक तो ये हो गया कि मुझे, देखो बात समझिए, अगर मैं आपको बोलूं कि भाई मेरे को सिर्फ इसका इस फिगर का एरिया चाहिए 2 से लेकर 5 तक, तो दैट इज कॉल्ड डेफिनेट इंटीग्रल। मतलब इतना ही एरिया फाइंड आउट करना है। ओके, अब ये एरिया फाइंड आउट करने की क्या टेक्निक्स है जो कि हम चैप्टर नंबर 8 में सीखेंगे, बट यहाँ पर तो सिर्फ अभी हम इसका बेसिक पढ़ने वाले हैं। ओके, चलो अलजेब्रा पढ़ने वाले में अब इसकी बात करते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल की। ओके, मींस अगर मेरे को इस फिगर का एरिया निकालना है बट कंडीशन नहीं दे रखी कहां से कहां तक, तो हम ये मान के चलेंगे इनफाइनाइट टाइम तक के लिए जितना भी पॉसिबल एरिया वो सारा फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक लाइन लिखी है, इंटीग्रेशन एज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन जो होता है डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस होता है। ओके, समझिएगा। देखो, हम लोगों ने डिफरेंशिएशन में ऐसा ही कुछ सीखा था, डी बाय डी एक्स, सॉरी, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 3 हम लोगों ने ये पढ़ा था, पावर आगे एक कम। ओके, जब ये सिंबल हटता है तो यहां पर जाएगा, एक बात समझना, तो इसी को बोला जाता है, देखो, डिफरेंशिएशन का इनवर्स। तो देखो, ये सिंबल हटा और यहां पर जाके क्या बन गया, इंटीग्रेशन का सिंबल। क्लियर। अगर मैं अब आपसे पूछूं x टू द पावर 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, वो तो हम फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं, वो तो मैं यहाँ बताऊंगा। ओके, चलो अभी तो इसको रहने दीजिए, बस ये तो समझ में आ गया कि जो डिफरेंट इंटीग्रेशन होता है वो डिफरेंशिएशन का क्या होता है, इनवर्स प्रोसेस होता है। क्लियर। सबसे पहले देखो, हम लोगों ने डिफरेंशिएशन में ये फॉर्मूलेस पढ़े थे जो कि आपके सामने दे रखे हैं। ओके, ये तो हम पढ़ चुके हैं, चैप्टर नंबर 5 और 6 में पढ़ना है हमें। अब समझते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में फॉर्मूलेस कैसे पढ़ना है, देखो समझना। अगर x टू द पावर n हो, मतलब वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, तो हम क्या करेंगे, x टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1। नहीं समझ आया तो यहां समझना। लेट सपोज मान लो मेरे पास x टू द पावर 3 लिखा हो और उसको इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो हमें कुछ नहीं करना है, ये वेरिएबल है कि कांस्टेंट है,
तो हमें इसकी पावर में 1 प्लस कर देना, जितना आंसर आएगा वो टोटल नीचे लिख दो। तो ये हो गया x टू द पावर 4/4 और ये आएगा प्लस में c। अब यहाँ पर c का क्या रोल है ये हम बाद में सीखेंगे जब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ओके, वहां पे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब आगे करते हैं। देखो इसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, तो जब कोई नंबर नहीं होता तो बेसिकली कितना नंबर होता है 1। अगर मैं आपसे पूछूं 1 का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला कितना होगा x, क्लियर। अगर लेट सपोज यहाँ पर 2 लिखा हो, 2 का इंटीग्रेशन करना है, तो क्या मैं 2 को लिख सकता हूँ 2 × 1 इंटीग्रेशन, तो ये आ गया कांस्टेंट आ गया 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है x, क्लियर। अगर मैं आपको बोलूं कि 3 का इंटीग्रेशन बताइए, तो 3 को लिख सकते हैं 3 × 1, ओके, 3 को बाहर ले लेना, 1 का इंटीग्रेशन कितना हो गया x। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। sin x का इंटीग्रेशन cos x होता है, तो cos x का sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है और cos x का इंटीग्रेशन क्या हो गया sin x, मतलब इनका उल्टा कर देना है इस। अब ऐसे समझिए sin x का इंटीग्रेशन कितना हो गया माइनस cos x, sec स्क्वायर x का tan x, cosec स्क्वायर x का माइनस cot x और sec x का sec x इंटू tan x, cosec x इंटू cot x। हाँ एक छोटी सी बात और ध्यान रखना, जब कभी भी c लिखा हुआ आ जाए तो समझ जाना माइनस आने वाला है। से फॉर एग्जांपल c आ गया तो मतलब माइनस, ओके। एक छोटी सी ट्रिक है फॉर्मूला याद करने की, यहां देखेंगे। देखो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का होता है साइन इनवर्स एक्स, इस तरह कोस इनवर्स एक्स का, इसका भी पता चल गया आपको, इसका भी। हाँ इसका समझेंगे थोड़ा। e की पावर x का डिफरेंशिएशन भी e की पावर x होता था और इंटीग्रेशन भी e की पावर x। सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला 1/x को हम जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log x। अब एक बात समझिएगा 1/x का log x होता है, अब इसका मतलब ये नहीं कि 1/x स्क्वायर लिखा हो तो उसका भी log x होने हो, तो उसका log x बिल्कुल भी नहीं होने वाला। हम इसको क्या करेंगे पहले सॉल्व करेंगे, ये ऊपर जाएगा, इसकी पावर क्या आएगी -2। अब हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इसमें 1 प्लस करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको नीचे लिख दो और प्लस में c, ओके। तो ये हो गया x टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय -1 फाइनली, और प्लस में c, ओके। ये आ गया माइनस x की पावर -1 को लिख सकता हूँ 1/x और प्लस में c, क्लियर। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर 1/x होगा तो ही log x आंसर आएगा, अगर 1/x स्क्वायर x टू द पावर 3 x टू द पावर -1 होगा तो उसका log x आंसर नहीं होगा। आप उसको पहले ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा हम लोगों को, ओके। अब एक बात समझना, देखो ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पे पढ़ा था पहले डिफरेंशिएशन में, a की पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है a की पावर x इंटू में log x, ओके। ये यहाँ चला जाएगा, और a की पावर x का इंटीग्रेशन होता है a की पावर x डिवाइडेड बाय log a, ओके, और प्लस में c। अब कुछ फॉर्मूलेस इसमें मिस है जो कि मैं आपको यहाँ पे लिखवाने वाला हूँ। देखना सबसे पहले x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, मॉडुलस। तो इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है sec इनवर्स x और प्लस c। एक और होता है माइनस dx/x बाय मॉडुलस x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका होता है cosec इनवर्स x और प्लस में c, ओके। एक और चेक कर लेते हैं एक बार, कोई मिस तो नहीं हो गया। tan का यही लिख देते हैं, सॉरी tan का लिखा हुआ है cot का लिख देते हैं। ये होता है dx/-1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका होता है कोट इनवर्स x और प्लस में c, ओके। ये बता दिए। अब 2-3 फॉर्मूलास और हैं जो कि और सीखने पड़ेंगे। sec x dx, इसका होता है log sec x प्लस tan x प्लस c। फिर होता है cosec x। मैंने आपको एक छोटी सी ट्रिक बताई थी, जब भी c आ जाए तो क्या आएगा वहां पर माइनस आएगा, तो यहाँ आ गया माइनस
log cosec x माइनस cot x, ओके, प्लस में c। और यहां पर आ गया एक फॉर्मूला और होता है cot x का, इसका होता है log cosec x, सॉरी log sin x और प्लस में c। क्लियर? अब करते हैं इसकी एक्सरसाइज, ओके 7.1। क्वेश्चन है हमारे सामने, ये रहा एक्सरसाइज 7.1। इसमें लिखा है फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन इन द एक्सरसाइज 1 to 5। ओके, देखो इन्होंने एक मेथड का नाम दिया है मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। मेरी बात सुनिएगा, जब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें कोई मेथड पूछा नहीं जाएगा, बस ये लिखा होगा फाइंड द इंटीग्रल। ओके, चलो, तो मतलब आपको मेथड का कोई ध्यान, मेथड कुछ भी ध्यान नहीं रखना है, बस डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना है। ओके, अब एक बात समझिएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन डाला और यहाँ पे लिख दिया dx। नहीं भी लिखा होगा तो विद रिस्पेक्ट टू x ही करना है हमें, सबसे पहले समझिएगा। ओके, साइन x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस cos 2x। ओके, फॉर्मूले ऊपर लिखे, वहां से लिख लिया। जो x के मल्टीप्लाई में होंगे वो क्या हो गया? डिवाइड में हो जाएगा, और प्लस में एक कांस्टेंट। क्लियर? आंसर चेक कर लेते हैं कि आंसर तो सही है। अब इसका करेंगे, cos 3x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है sin 3x बट्टे में 1/3 और प्लस में c। समझना, cos 3x का इंटीग्रेशन हो गया sin 3x, जो x के मल्टीप्लाई में होगा वो कहाँ जाएगा? डिवाइड में। क्लियर? तीसरा, इंटीग्रेशन का साइन डाला, dx लिख दिया। e की पावर 2x का e टू दी पावर 2x, जो x के मल्टीप्लाई में होगा वो कहाँ जाएगा? डिवाइड में और प्लस c। क्लियर? नेक्स्ट, ये हमारे सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x। समझिएगा, सबसे पहले मैं इसको लिख लेता हूँ a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab। अब एक बात समझना, कांस्टेंट को मैंने आगे ले लिया, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे, एक प्लस कर देते हैं x टू दी पावर 3/3 प्लस, क्या मैं बी स्क्वायर को बोल सकता हूँ? बी स्क्वायर इंटू 1, और 1 का इंटीग्रेशन x होता है, तो फाइनली कितना आ गया? बी स्क्वायर एक्स प्लस कांस्टेंट आगे ले लिया हमने 2ab, x का करेंगे x टू दी पावर 2/2, क्योंकि इसकी पावर कितनी थी? 1 में 1 प्लस करेंगे तो कितना आ गया? 2, और जितनी पावर में रिजल्ट आएगा उतना नीचे लिखना है हमें, और प्लस में c। अब अच्छे से देखना, आंसर मैच नहीं है, आंसर इसमें मैच कराना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करा मैंने? 3a से मल्टीप्लाई कर दिया, 3a से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया a स्क्वायर एक्स टू दी पावर 3/3 प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया 2ab एक्स स्क्वायर और प्लस में c। ओके, इसको सेम रख दिया। ऊपर वाले को अगर 3a को इससे मल्टीप्लाई करूंगा a टू दी पावर 3x क्यूब, ओके, 3 से 3 कट गया, प्लस 3a से इसको करेंगे 3ax b स्क्वायर। देखो इसको इससे करा तो ये लिख सकते हैं हम, इसको इससे करेंगे, अच्छा गलती होगी, ये 2 नहीं आएगा तो 2 तो कट गया था, 3a से इसको करेंगे तो ये आएगा 3a स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी और प्लस में c। ओके, अब अच्छे से देखना और बताना क्या सही लिख रहे हैं गलत लिख रहे हैं। लिख दिया 1/3 है, ये है ax और उसकी पावर 3 प्लस, मैं इसको लिख सकता हूँ 3ax b का स्क्वायर प्लस 3
ए एक्स का होल स्क्वायर बी प्लस, देखो अब एक बात समझना, यहाँ पर एक फॉर्मूला बन रहा है ए का क्यूब, समझना मैंने बी का क्यूब ऐड करा और इसी का क्यूब सब्ट्रैक्ट कर दिया। ऐसा करने से क्या हुआ आप समझना, ए का क्यूब बी का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला बन रहा है ना, जिसमें इसका कोई यूज नहीं है अभी, तो समझना 1/3 है, इसको और इसको लिया, तो ये बन गया ए एक्स प्लस बी होल टू दी पावर 3 का फॉर्मूला। ओके, लास्ट में बचा माइनस बी टू दी पावर 3 प्लस में सी। अब 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1/3a और ए एक्स प्लस बी और होल टू दी पावर 3, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस बी टू दी पावर 3 डिवाइडेड बाय 3a प्लस सी। अब हम लोगों को एक छोटी सी बात समझिए, इस पूरी टर्म में ओके सिर्फ एक ही वेरिएबल है x और बाकी सारा का सारा a b c जो भी लिखा है ये कांस्टेंट, और कांस्टेंट बोले तो कोई नंबर। अब मुझे एक बात बताइए, ये भी एक नंबर है और ये भी एक नंबर है, अगर मैं दोनों को सॉल्व करूं तो फाइनली मुझे क्या मिलेगा, एक नंबर, और नंबर बोले तो कांस्टेंट। मैंने उस नंबर को एक नया नाम दे दिया, मैंने उस नंबर को एक नया नाम दे दिया C1। क्लियर? अब देखते हैं, अब आंसर मैच हो गया। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे सामने ये, समझे क्या? साइन एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है माइनस कोस 2x। ओके, जो x के मल्टीप्लाई पे होगा वो चला जाएगा डिवाइड में, माइनस कांस्टेंट बिना देखे आगे ले लेना है। e टू दी पावर 3x का फॉर्मूला होता है e टू दी पावर 3x, जो x के मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आ जाएगा और प्लस में c। चेक कर लेते हैं एक बार, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें लिखा है देखो, फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल इन एक्सरसाइज 6 to 20। देखो वैसे भी मैंने पहले ही बता दिया है कि आपको एग्जाम में बस इतना ही लिखा हुआ होगा कि फाइंड द इंटीग्रेशन, इससे ज्यादा नहीं लिखा रहता है। ओके, तो समझ जाना, कोई मेथड आपसे नहीं पूछने वाला ही। चलो सबसे पहली बात, कांस्टेंट आगे ले लिया e टू दी पावर 3x का, e टू दी पावर 3x जो x के मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड, और 1 का कितना हो गया x और प्लस में c। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 सही आंसर है। नेक्स्ट करते हैं। ये है हमारे सामने क्वेश्चन। ओके, ये लिखा हुआ है देखो, इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस इसको इससे करेंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, फाइनली आ गया 1। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो इसकी पावर कितनी है 2, उसमें एक प्लस करेंगे एक्स टू दी पावर 3 और जितनी पावर आती है उतना रिजल्ट नीचे, माइनस 1 का इंटीग्रेशन हम लोगों ने सीखा था एक्स होता है और प्लस में c। ओके, अच्छा एक छोटी सी बात तो बताता हूँ, देखो ये c क्यों लगता है आपको ये समझा देता हूँ। लेट्स सपोज मान लो मेरे पास कभी एक नंबर है x टू दी पावर 5 प्लस 4। ओके, मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो हम लोग कैसे करते थे, पावर आगे एक कम। क्लियर? और कांस्टेंट का कितना होता था 0, बात समझना। ओके, तो रिजल्ट कितना है 5 इंटू एक्स टू दी पावर 4। अगर मैं आपको ये बोलूं एक्स टू दी पावर 5 प्लस 7 का डिफरेंशिएशन बताओ। ओके, चलो कैसे करते थे हम इसका, फिर वही इसका करेंगे तो कितना होगा एक्स पावर आगे एक कम। क्लियर? और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता था 0। अभी मेरी एक बात समझिएगा, देखो जब मैंने 4 लिया था तो भी 0 आ गया, 7 लिया तो भी 0। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो मैं इस नंबर का इंटीग्रेशन करूं एक्स टू दी, तो कितना आएगा, कांस्टेंट आ गया एक्स टू दी पावर 5/5 और प्लस c। ये c इसलिए डाला है क्योंकि हमें नहीं पता है कि कौन सा नंबर हो सकता है, 4 भी हो सकता है 7 भी हो सकता है, क्योंकि दोनों का आंसर ही 0 आ रहा था।
देखो नंबर कोई भी हो सकता है यहाँ पर, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया x टू दी पावर 5 प्लस c। देखो वही क्वेश्चन आ गया। अब ये बता रहा है कि यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट हो सकता है 4 5 6 7 8, इसलिए हम लोग यहाँ पर c डालते हैं क्योंकि हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता होती है। क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले हमने कांस्टेंट को आगे ले लिया, ओके। एक्स स्क्वायर का करेंगे x टू दी पावर 3/3 प्लस कांस्टेंट आगे ले लिया, x का करेंगे x स्क्वायर बाय 2 प्लस कांस्टेंट मैं c को लिख सकता हूँ c इंटू 1, c आगे आ गया और 1 का इंटीग्रेशन x होता है और प्लस में c। चेक कर लेते हैं एक बार, सही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका करते हैं। देखो कांस्टेंट आगे ले लिया, एक्स स्क्वायर का करेंगे x टू दी पावर 3/3 प्लस e टू दी पावर x का e टू दी पावर x और प्लस में c। चेक कर लेते हैं आंसर, सही है। नेक्स्ट करते हैं। समझना, देखो ऐसा करते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल लेते हैं। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। अच्छा यहाँ पर dx नहीं लिखा तो लिख लेना, ओके। अब सुना, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया, फाइनली बचा x प्लस 1/x, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा और यहाँ पर तो ये पूरा ही सॉरी ये पॉजिटिव आएगा, ये पूरा कट जाएगा, इससे फाइनली कितना आ गया -2। क्लियर। अब समझना, x की पावर 1 है तो हमें कितना प्लस करना होता है 1, तो ये हो गया x टू दी पावर 2/2 प्लस 1/x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है log मॉडुलस x माइनस, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ -2 इंटू 1, तो -2 ये ना, 1 का कितना होता है x और प्लस में c। चेक कर लेते हैं एक बार, सही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने सामने ये क्वेश्चन है, ओके। क्या करा, एक बार मैंने इसको इसके नीचे रख दिया तो सॉल्व करने के बाद कितना आएगा x आएगा, एक बार ये इसके नीचे आएगा तो कितना आएगा 5 आएगा, और ये एक बार इसके नीचे आएगा -4/x टू दी x स्क्वायर, ओके। क्या मैं इसको ऐसा ले सकता हूँ x प्लस 5 -4 इंटू एक्स टू दी पावर -2, और अब समझेंगे, इसकी पावर 1 है तो हम क्या करेंगे x टू दी पावर 2/2 प्लस इसका हो जाएगा 5x माइनस, ओके। कांस्टेंट आगे ले लिया, इसमें कितना प्लस करेंगे 1, अगर 1 प्लस करेंगे तो x टू दी पावर -1 डिवाइडेड बाय -1, ओके, और प्लस में c। यहाँ समझेंगे थोड़ा आंसर मैच करने के लिए, x स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x, ओके, माइनस माइनस क्या हो गया +4, इसको ले सकते हैं 1/x और प्लस में c। सही आंसर है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 12 है, ओके। देखो यहां समझना है, एक बार ये इसके नीचे जाएगा, इसकी पावर कितनी है 3, इसकी पावर कितनी है 1/2, तो 3 माइनस, पता है ना a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n, तो पावर क्या होती है माइनस हो जाती है। 3 में 1/2 माइनस करेंगे तो कितना हो गया x टू दी पावर 5/2, ओके, प्लस 3, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2, मतलब इसकी पावर 1 और इसकी पावर आधा, तो ये आएगा 1 माइनस आधा 1/2, तो ये ऊपर जाएगा तो कितना होगा 4 इंटू एक्स टू दी पावर -1/2, ओके। अब x की पावर 5/2 है, इसमें कितना प्लस करेंगे 1, तो ये हो गया x टू दी पावर 7/2 और फ्रैक्शन में 7/2 प्लस कांस्टेंट आगे x टू दी पावर कितनी है 1/2, उसमें 1 प्लस करेंगे
तो ये हो गया x टू द पावर 3/2 और यहाँ पर आ गया 3/2, यहाँ पर ये 4। ओके, कांस्टेंट आगे ले लिया, ये लिखा है x टू द पावर -1/2। अब -1/2 में 1 प्लस करेंगे, माइनस आधा प्लस 1 तो प्लस आधा डिवाइडेड बाय 1/2 और प्लस में c। ओके, अब एक बात समझना, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा तो कितना होगा 2/7 x टू द पावर 7/2 प्लस ये इससे कट गया और ये रेसिप्रोकल हो गया तो ये कितना आ गया 2x टू द पावर 3/2 और ये आ जाएगा, अगर इसको सॉल्व करेंगे 8 इंटू x टू द पावर 1/2 और प्लस में c। ये बच्चा चेक करते हैं आंसर। और बाकी तो पता ही है 1/2 को बोलते हैं रूट x, तो हम इसे सॉरी 1/2 मतलब होता है रूट, तो इसको हम लिख सकते हैं रूट x। ओके, बाकी आंसर मैच हो चुका है। ये है हमारे सामने क्वेश्चन। सबसे पहले क्या करा हमने, इन दोनों में से x² कॉमन ले लिया। ओके, अगर x² कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x - 1 प्लस, और इन दोनों में से कॉमन ले लिया 1 तो यहाँ पर बचेगा x - 1 डिवाइडेड बाय x - 1 और ये हो गया dx। दोनों में से कॉमन लिया x - 1 तो यहाँ पर बचेगा x² प्लस 1 और फ्रैक्शन में x - 1 और ये रहा हमारा dx। क्लियर, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। फाइनली मेरे पास बचा x² प्लस 1 और इसका करना है हमें इंटीग्रेशन। अब x² का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है x टू द पावर 3/3 और 1 का हो गया x और प्लस में c। चेक कर लेते हैं आंसर, बिल्कुल सही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे सामने ये क्वेश्चन है, पहले तो ऐसा करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखो रूट x को दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर रूट x को इस नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो रूट x आएगा माइनस रूट x मतलब x की पावर 1/2 और इसकी पावर कितनी है 1, बेस सेम पावर है तो 1 + 1/2 देन x की पावर 3/2। ओके, अगर x की पावर 1/2 है उसमें एक प्लस करेंगे x टू द पावर 3/2 और नीचे आएगा देखो 3/2। अब हम ये 3/2 नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट इसको सॉल्व करके लिख देंगे 2/3, रेसिप्रोकल करके लिख दिया है। ओके, माइनस x टू द पावर 3/2 है उसमें 1 प्लस करेंगे x टू द पावर 5/2 और ये हो गया 2/5 और ये प्लस में c। चेक कर लेते हैं आंसर। हाँ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 15। ओके, x की पावर 1/2 है, बारी बारी पहले सबसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1/2, 1/2 प्लस देखो 2 + 1/2 तो ये आ गया x टू द पावर 5/2 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 1/2 1 तो x टू द पावर 3/2 प्लस इसको इससे करेंगे तो 3 × x की पावर 1/2। क्लियर, कांस्टेंट आगे ले लिया, x टू द पावर 5/2 में 1 प्लस करेंगे तो x टू द पावर 7/2 और इंटू में 2/7 रेसिप्रोकल करके लिखा है प्लस 2 कांस्टेंट को आगे ले लिया, इसकी पावर में 1 प्लस करेंगे तो आएगा 5/2 और ये आ गया 2/5 प्लस कांस्टेंट आगे ये आ गया x टू द पावर 3/2 और 2/3 और प्लस में c तो ये आ गया 3 to the 6/7 x टू द पावर 7/2 प्लस 4/5 x टू द पावर 5/2 प्लस ये कैंसिल आउट हो गया तो 2x टू द पावर 3/2 और प्लस में c। चेक कर लेते हैं एक बार आंसर। आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारे सामने। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कांस्टेंट आगे ले लिया, x का करेंगे x²
2, क्योंकि इसकी पावर कितनी थी 1, उसमें कितना प्लस कर दिया हम लोगों ने 1, तो x टू द पावर 2/2 आंसर हो गया -3। cos x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है sin x प्लस e टू द पावर x का होता है e टू द पावर x और प्लस में c। नेक्स्ट स्टेप में ये कट जाएगा, यहाँ पर आ गया x स्क्वायर -3 sin x प्लस e टू द पावर x और प्लस में c। चेक कर लेते हैं, सही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे सामने ये क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करा, हमने इसमें से कांस्टेंट आगे ले लिया, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे x टू द पावर 3/3 -3 sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x और माइनस माइनस कितना हो गया प्लस cos x। ओके, और इसमें से 5 कांस्टेंट आगे ले लिया, यहाँ पर x की पावर है 1/2 और उसमें प्लस करेंगे हम 1/2 में 1 प्लस करेंगे तो x की पावर 3/2 और इनटू में 2/3 और प्लस में c। ओके, ये आ गया 2/3 x टू द पावर 3 प्लस 3 cos x प्लस 10/3 x टू द पावर 3/2 और प्लस पे c। चेक कर लेते हैं आंसर, आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन है हमारे सामने, पहले ऐसा करते हैं दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर आएगा sec स्क्वायर एक्स और फिर इसके बाद आएगा sec x इंटू में ओके 10x। अब समझिएगा sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है 10x, ओके, और sec x इंटू 10x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है sec x और प्लस में c। चेक कर लेते हैं एक बार, आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे सामने ये क्वेश्चन है, ओके, क्लास 10 में पढ़ा था sec स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर एक्स और cosec स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर एक्स। अच्छा, एक छोटी सी बात और समझनी है। देखो हमने डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल पढ़ा था और क्वोशिएंट रूल पढ़ा था। इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल नहीं होता है, ओके, ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं है, तो इसलिए हमको ये करना पड़ रहा है। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा sin स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर एक्स और ये हो गया dx। sin बाय cos क्या होता है, tan स्क्वायर एक्स dx। 10th क्लास में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ बॉक्स बनाकर कि sec स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो tan स्क्वायर एक्स किसके बराबर होगा, 1 माइनस sec स्क्वायर एक्स। ओके, तो कहने का मतलब ये हो गया कि जहां पर tan स्क्वायर एक्स लिखा होगा वहां पे लिख दूंगा 1 माइनस sec स्क्वायर एक्स dx। 1 का अगर मैं इंटीग्रेशन करूं तो x हो जाएगा, ओके। sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x और प्लस c। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। अच्छा, एक छोटी सी मिस्टेक होगी, देखो इसको यहां लेके आएंगे, सॉरी, ये इधर पॉजिटिव है, इधर आके क्या होगा, नेगेटिव होगा, इधर आ गया tan स्क्वायर एक्स। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। sec स्क्वायर एक्स का होता है इंटीग्रेशन का फॉर्मूला tan x और 1 का होता है x और प्लस में c। ओके, अब मैच हो गया। अब करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन है हमारे सामने 2 माइनस 3 sin x डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर एक्स। देखो क्या करा, एक बार मैंने इसको इसके नीचे रखा, 2 बाई cos स्क्वायर एक्स हो गया
एक बार इसको इसके नीचे रखा तो 3 sin x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x dx। देखो मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स को क्या बोलेंगे, सेक स्क्वायर एक्स, 10th क्लास का फॉर्मूला है। ओके, माइनस ये 3, एक साइन और एक कोस लूंगा तो बनेगा 10x। अब नीचे कितना बचा कोस और ऊपर 1 तो हमेशा होता ही है, तो 1 बाई कोस कितना हो गया, सेक एक्स। ओके, आप समझते हैं सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है 10x माइनस कांस्टेंट आगे ले लिया और इसका होता है सेक एक्स और प्लस में c। आंसर मैच हो गया। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है, 21 से लेके 22 तक के। इसमें पूछा है द एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस वन। ओके, इसका एंटी डेरिवेटिव निकालना है। रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स, एक्स की पावर 1 बाय 2 है तो कितना प्लस करेंगे, 1 प्लस करेंगे तो कितना होगा 3 बाय 2 और 2 बाय 3 प्लस। एक बात समझना, ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर कितनी होगी, इसकी पावर होगी -1 बाय 2 और उसमें 1 प्लस करेंगे मतलब माइनस आधे में 1 प्लस करेंगे तो कितना होगा प्लस आधा, मतलब x की पावर 1 बाय 2। सीधी सी बात है, -1 बाय 2 में 1 प्लस कर लेना, ये आएगा और ये आएगा 2 बाय 1 और प्लस में c। आंसर मैच कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी देखो चेक मैच हो रहा है इससे। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है। इसमें बोला है डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, देखो इसका डिफरेंशिएशन ये है तो हमें पूछा है f2 इक्वल टू 0 दिया हुआ है, देन fx की वैल्यू पूछी हुई है। समझना अच्छे से, तो पहले तो इसको लिख देता हूँ dy बाई dx fx। ओके, जब ये सिंबल हटता है तो यहाँ पर क्या बन जाता है इंटीग्रेशन। तो ये आ गया इंटीग्रेशन निकालना है किसका 4x टू द पावर 3 माइनस 3 बाय x टू द पावर 4 dx। क्लियर, चलो कांस्टेंट आगे ले लिया, x टू द पावर 3 का इंटीग्रेशन होता है, इसमें एक प्लस करेंगे x टू द पावर 4 बाय 4 माइनस कांस्टेंट आगे ले लिया तो कितना बचा 1 बाय x टू द पावर 4, ये बचेगा 1 बाय x टू द पावर 4, ये ऊपर जाएगा तो x टू द पावर -4 और इसमें एक 1 प्लस करेंगे तो कितना होगा, तो ये होगा x टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय -3 और प्लस में c। ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, x टू द पावर 4 हो गया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, और यहाँ पे आ गया 1 बाय x टू द पावर 3 प्लस c और ये हो गया fx। अब समझना, बुक में कुछ और भी दिया था, f2 इक्वल टू 0 मीन्स x की वैल्यू कितनी दी है 2 दी है, पुट x इक्वल टू 2, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ मैंने 2 पुट कर दिया, तो 2 का 2 टू दी पावर 4 प्लस 1 बाय 2 की पावर 3 प्लस c। अब हमें ये दिया हुआ था कि f2 जो जहाँ पे भी लिखा होगा वहाँ पे हम लोग लिखेंगे 0, मतलब f2 की वैल्यू 0 दी हुई है तो इसके प्लेस पे हम लोगों ने कितना पुट कर दिया 0 इक्वल टू 2 की पावर 4 कितना होता है 16 प्लस 1 बाई 8 प्लस c। ओके, तो ये हो गया 8 10 द 80, 6 8 द 48, तो ये हो गया 128 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 8 प्लस में c। ओके, देन द वैल्यू ऑफ c इक्वल टू -129 डिवाइडेड बाई 8, c की वैल्यू ये निकल गई। अब इसको उठाते हैं, हम लोगों से पूछा था fx की वैल्यू निकालनी थी, अच्छे से देखिएगा। देन fx की वैल्यू निकालनी है तो इस इक्वेशन को उठाएंगे, यहाँ रख देंगे, c की वैल्यू को उठाया यहाँ रख दिया, तो ये कितना हो गया fx इक्वल टू कितना हो गया x टू द पावर 4 प्लस 1 बाय x टू द पावर 3 माइनस 129।
क्योंकि c की वैल्यू यहाँ पे -129 डिवाइडेड बाय 8। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है एक बार। ओके, सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। ओके, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ जल्दी।